सो वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:45 और मैं जा रहा हूँ बीकानेर, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से प्रॉब्लम हो रही थी। अभी क्या है कि मेरे यहाँ कैंप्स चल रहे थे, तो मेरी कैंप्स में ड्यूटी थी और कॉज ऑफ ड्यूटी कैंप में ही हमारा लंच रहता है। तो लंच में मैंने कुछ दिन रोटी खा ली थी गेहूं की। तो पिछले 10-15 दिन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। मोस्टली मुझे इस बार डायरिया हो रहा है और उसके बाद साथ में मुझे जैसे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, नोज़िया हो रहा है और ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्टमक एक हो रहा है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि आज सुबह सबसे पहले ही जाते अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हम डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर सुशील फ्लोदिया से कंसल्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। तो मैं देसी घी भी खा रहा था, कुकिंग ऑयल में मैं देसी घी यूज़ कर रहा था घर का, तो वो भी मुझे डाइजेस्ट हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था लास्ट 2 मंथ अगो, तो उन्होंने कहा था कि अब आप धीरे धीरे ट्रीटमेंट को कम कीजिए या फिर अल्टरनेट डे पे लीजिए। और अभी कुछ दिन से मेरा जो मॉर्निंग का एंटासिड टैबलेट था, कैप्सूल था, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने ओट्स की रोटी खाई थी दोपहर में, उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए फिर आज सोचा चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। IBS है और आज गॉल ब्लैडर का भी हम आज अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। देखते हैं गॉल ब्लैडर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि 1 साल हो गया है गॉल ब्लैडर का कुछ करवाया नहीं है, तो वो भी करवा लेते हैं। उसके बाद जिम्नी की सेकंड सर्विस भी है, वो भी करवानी है। और उसके बाद हमें जो हमारे पास एक स्विफ्ट गाड़ी घर में खड़ी है, उसके लिए एक सेकंड हैंड गियर बॉक्स लेना है, वो परचेज़ करना है। तो चलते हैं, आज सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र तो क्या है यार, बहुत दिन से पैनिक हो रखा हूँ, बट सफ़र तो सफ़र ही होता है। तो मैं अभी सुबह 5:45 निकल गया हूँ, 15 मिनट बाद 6 बज जाएगा, तो फिर 6 बजे अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है। तो ये आज का सीन रहेगा। आज का मौसम बहुत खूबसूरत है और मुझे 6 बजे रेंज में रहना है, क्योंकि मैं अभी जिस हाईवे पे हूँ इसमें थोड़ी देर बाद नेटवर्क चले जाएंगे, तो इसलिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अभी सुबह की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद फिर हम हमारे बाकी के जो काम है वो करते रहेंगे। और आज गॉल ब्लैडर पॉलिप को देखना है, उसमें क्या सीन है, क्योंकि बहुत अभी 10-15 दिन से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं IBS ट्रिगर हो रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद एक मैंने गैस्ट्रो प्रो आता है, इसका ACE का गैस्ट्रो प्रो एक कैप्सूल टाइप्स आते हैं, मैंने वो भी ले रहा हूँ पिछले कुछ दिन से। तो पता नहीं वो सूटेबल नहीं हो रहे या क्या दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और आज भी मॉर्निंग में मेरा पेट अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो गाइस वेट इज़ ओवर। मैं सुबह बीकानेर पहुंच गया था 8 बजे और मैंने अपनी मेडिसिन ले ली सुशील फ्लोदिया जी के यहाँ से। उसके बाद मैंने उनसे आज कंसल्ट किया कि मेरे गॉल ब्लैडर में मल्टीपल पॉलिप है, तो उसकी वजह से तो नहीं मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पॉलिप की वजह से नहीं है, और अगर आप 10 mm का पॉलिप हो जाएगा तब ऑपरेशन होगा। तो फिर मैंने सुशील फ्लोदिया के सामने ही राजस्थान लैब है, उनसे अपना आज सोनोग्राफी करवाई। तो उसके अंदर आया है, उसमें इन्होंने 2 पॉलिप बताए हैं, एक है 4.7 mm का और एक 5 mm का। मतलब जो मेरे पिछले साल पॉलिप का साइज़ था, सेम वही साइज़ का पॉलिप अभी है। जब से मेडिसिन ले रहा हूँ तो पॉलिप के साइज़ में
कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम साइज़ है पिछले साल से लेके अभी तक। और उसके बाद इसके अंदर जो मेरी लेफ़्ट किडनी में जो स्टोन था पिछले साल 6 mm का था, अभी हो गया है 4.4 mm का। तो ये मेरी रिपोर्ट है, मैं इसका फ़ोटो और वीडियोस में डाल दूंगा। तो मुझे अभी मैंने जिनसे भी मैंने ये करवाया ना सोनोग्राफी, तो उनको मैंने बताया कि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, ऐसे बातें हुई हमारी। तो फिर उन्होंने बताया कि यार आपके टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एंजाइटी, हमें कभी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस वगैरह में हम आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। तो आपके वो मन में बैठ गया है कि आपको घी, दूध, मतलब कि लैक्टोज और ग्लूटेन से इंटॉलरेंस है, टेस्ट में वो आते नहीं है। तो आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठे हो, किसी चीज़ की एंजाइटी है आपको, उसको दूर करो। और ये डॉक्टर बोले कि आप जैसलमेर में रहते हो, आपके यहाँ तो लोग घूमने के लिए आते हैं और आप जैसलमेर जैसी जगह में स्ट्रेस लेके बैठे हो, तो वहाँ घूमो, इंजॉय करो, लाइफ को सॉर्ट करो, ये सब बोला उन्होंने। चिल करो, स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का। बट स्ट्रेस है वहाँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में थोड़ा रहना मुश्किल है, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। बट ये है कि जब से सुशील फ्लोदिया के से मेडिसिन ले रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और पहले मेरा वेट 80 kg था, आज मैंने चेक करवाया तो हाँ ले रहा हूँ। तो आज मैंने मेरा वेट, थोड़ा सा गाड़ी आगे कर लूँ और भैया को दुकान लगानी है, तो आज मैंने वेट चेक करवाया तो मेरा वेट भी कम हो गया है। आज वेट था 74, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मेरे को चिकन नहीं मिल रहा खाने को, उस वजह से मेरा वेट भी कम हो गया है। और ये था मेरा चेकअप और ऑल। तो अब चलते हैं, गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं, उसके बाद कुछ आज का दिन है उसकी कुछ शुरुआत तो हो गई है, शुरुआत तो अच्छी है। अब मुझे अपने दिमाग से निकालना है कि मुझे लैक्टोज और ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है, मुझे IBS नहीं है, ये मुझे अपने दिमाग से निकालना है। क्योंकि मैंने जिनसे अभी अल्ट्रासाउंड कराया, USG कराया, उन्होंने भी ये बोला कि उनको भी कोविड के टाइम वो स्ट्रेस में आ गए थे, तो उनको भी डॉक्टर ने IBS बोल दिया था। वो खुद एक डॉक्टर है और उनको डॉक्टर ने IBS बोल दिया था। तो वो बोले कि ये सब हमारे दिमाग में है, हम कुछ नाम बिठा लेते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा है लैक्टोज और ग्लूटेन से मुझे इंटॉलरेंट है। तो बस ये दिमाग से निकालना है। अब चलते हैं, गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने ये जो गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी बुक करवाई थी, नेक्सॉन डीजल बुक करवाई थी, और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जिम्नी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए कहते हैं चिल करो, सब कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दो, वो करेंगे, अच्छा करेंगे। सर्विसिंग में देने से पहले गाड़ी खाली करनी पड़ती है यार, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल गाड़ी खाली करके देनी पड़ती है, काफ़ी दूर है यार, ATM तक मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। So sad। SBI का ATM यहाँ भी है क्या? दिखा तो हुआ है। नेक्सा आ गए हम, नेक्सा। तो गाइस अभी सेकंड सर्विस हो गई है हमारी जिम्नी की, और ये चल गई है 49-2100 किलोमीटर। तो ये 5000 नहीं चली है, 5000 से थोड़ा कम है, तो भी सर्विस हमने करवा ली, क्योंकि आज मुझे चेकअप करवाना था
और भी थोड़े बहुत काम थे तो इसलिए आज सर्विस करवा ली, और अब बैंक का काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से बैंक, और उसके बाद खाएंगे चूर चूर नान। मेरी फेवरेट लंच है बीकानेर में, जब भी आते हैं चूर चूर नान ज़रूर खाते हैं। तो चलते हैं बैंक, फिर वहाँ से लंच करने जाएंगे। मैं आज बैंक का रास्ता ही भूल गया हूँ, और मैप भी समझ नहीं आ रहा रास्ता मुझे। आई थिंक अब आ गया है, सामने ही है। ओके, गॉट इट। तो ये है वो अतिथि बीकानेर नमकीन भंडार, अतिथि रेस्टोरेंट। यहाँ पे चूर चूर नान मिलता है, बहुत फेमस है और बहुत अच्छा टेस्ट। बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत बारिश हुई है आज इधर। और ये है गोप्रो हीरो 8, जो कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, आजकल चल ही नहीं रहा। ये बहुत बीटी दे रहा है मेरे को आजकल ये गोप्रो, बट अब मैं नया भी नहीं लेने वाला। मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, बारिश। ऐसे मौसम में मन कर रहा है कहीं ऑफ रोडिंग करने का, पर मैं अकेला हूँ, कोई साथ में कोई होता है ना तो कहीं थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक ढूंढ के थोड़ी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं। बहुत प्यारा मौसम है, डेजर्ट में जब बारिश होती है देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यही जब तेज़ धूप खिलती है तब बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसे लगता है जैसे आग बरस रही हो, इतनी गर्मी लगती है। और ये बारिश में और सर्दियों में तो डेजर्ट इतना खूबसूरत हो जाता है ना, जवाब ही नहीं इस डेजर्ट का। तो आज मुझे वही जिनसे मैंने करवाई थी अल्ट्रासाउंड, वही डॉक्टर कह रहे थे कि यार जैसलमेर तो टूरिस्ट एरिया, लोग घूमने आते हैं और तुम वहाँ रह के तुम स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी में जी रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। चिल करो, घूमो, एंजॉय करो। IBS कुछ नहीं होता, बोले सिर्फ दिमाग में एक वहम बैठ जाता है। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद उनको भी हो गया था, उनको भी डॉक्टर ने IBS बोला था, एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे थे, फिर ठीक हो गए। तो बोले ठीक हो जाते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है।